गंगा का विहंगम दृश्य जहां पर कभी टेंट और लाइट नजर आया करती थी वो अब पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर एक बार फिर से आ चुका है। ये सभी इलाके बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। ये जो स्थितियां हैं वो हालांकि गंभीर ही कही जा सकती हैं क्योंकि काफी आगे तक यहां बाढ़ का पानी आ चुका है। का चुप साधु रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश और मैं हूं अभिषेक पांडे। बाढ़ की विहंगम दृश्य की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो ठीक बगल में गेट है ये लेटेस्ट श्री बड़े हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि महाकुंभ में जो कॉरिडोर बना है उसकी ये फर्स्ट फेज का काम है और दूसरे फेज का काम चल रहा था। और पीछे की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो पूरी तरह से जो लेटेस्ट श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है जो कि संगम के पास है, किला घाट के पास है, वो अब डूबा हुआ नज़र आ रहा है। यही तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि इस बार कई वर्षों के बाद, बल्कि यहाँ जो 70 सालों से रह रहे हैं उनका तो ये मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 4 बार हनुमान जी को माँ गंगा ने स्नान कराया है। और जब भी माँ गंगा यहाँ पर पहुँची हैं बार बार यहाँ पर विधि विधान से जलाभिषेक किया गया है, हनुमान जी का अभिषेक किया गया है, क्योंकि प्रयागराज के कोतवाल श्री बड़े हनुमान को कहा जाता है। और लोगों का कहना है ये प्रकोप नहीं बल्कि कृपा है माँ गंगा की प्रयागराज वालों पर, जो कि 4 बार इस बार स्नान हो चुका है। और अब आगे की तस्वीरें आप देखिए, गंगा का विहंगम दृश्य जहाँ पर कभी टेंट और लाइट नज़र आया करती थी वो अब पूरी तरह से डूबा हुआ नज़र आ रहा है। अगर जलस्तर की बात की जाए तो 83.90 तक जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है। जो भी बिजली के खंभे आपको नज़र आ रहे होंगे वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी की चपेट में है। प्रशासन अब मुस्तैद एक बार फिर से हो गया है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर तक पहुंच गया था। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भी लगातार पहुँच रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जय जयकारे कर रहे हैं भगवान श्री राम के, हनुमान के। तो भले ही बाढ़ की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी मुश्किलों में आई हो, लेकिन जो बाहरी यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं वो इसका लुफ्त ज़रूर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तमाम जो निचले इलाके हैं, छोटा बघाड़ा की बात की जाए, दारागंज की बात की जाए, बक्सी बांध की बात की जाए, नैनी के इलाकों की बात की जाए, झूंसी के इलाकों की बात की जाए, एक बार फिर से ये सभी इलाके बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। तमाम जो लोग हैं इनसे कुछ अगर बात करें तो ये काफ़ी हालांकि हमसे दूर हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम वापस चल रहे हैं और ये जो स्थितियां हैं वो हालांकि गंभीर ही कही जा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी आगे तक यहाँ बाढ़ का पानी आ चुका है। और जो प्रशासन के लोग हैं वो अब जगह जगह गश्त करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जल पुलिस हो, SDRF हो, NDRF हो, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बुज़ुर्ग, बच्चा, महिला घर के भीतर तो नहीं फंसे हुए हैं। उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। लेकिन अभी भी अलग अलग नदियों से करीब 10 लाख क्यूसेक पानी यमुना और गंगा में पहुंच रहा है, यानी कि आने वाले वक्त में जो बाढ़ का खतरा है, जो बाढ़ है वो और भी गंभीर स्थिति में पहुंचेगा। ये बताइए, हनुमान जी तो 4 बार स्नान कर चुके हैं। हाँ, कहीं 1-2 बार करते थे, 2 बार। हाँ। इस बार 4 बार कर चुके हैं। इसे प्रकोप समझा जाए या कृपा? कृपा ही है प्रकृति की, और क्या। हाँ। ये जो माने इस समय मघा नक्षत्र लगा है, खेती के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। माना जाता है। हमें वर्षा बिल्कुल जब से मघा लगा है हो रही है, लेकिन बाढ़ की वजह से आसपास के जो लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है। मैंने कभी नहीं देखा था, मेरा 70 वर्ष का उम्र हो गया, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। ये 4 बार हो गया स्नान करके और माँ गंगा जी जो है वापस लौट गए। हाँ, यहाँ पर आसपास के जो लोग रह रहे हैं जो कि गंगा और यमुना के करीब रह रहे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, दिक्कतें तो आ रही हैं, क्योंकि जो है बाढ़ की वजह से सारा बिजनेस और सारा जो है आवागमन भी ठप हो जा रहा है, तो दिक्कत तो होती ही है। लोगों की संख्या भी कम हुई है। नहीं, कम तो नहीं है। वो आ रहे हैं देखने के लिए, गंगा जी की बाढ़ को देखने के लिए जो है लोग आ रहे हैं कि हनुमान जी कैसे डूब गए हैं, ये भी देखने के लिए लोग आ रहे हैं।
दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आते हैं और माँ का दर्शन करके, गंगा मैया का दर्शन करके वापस चले जाते हैं। पहले एक बार दो बार ही देखा जाता था। हाँ, दो बार। इस बार 4 बार हो गया। 4 बार जो आए गंगा जी माँ हनुमान जी को डुबो कर चले गए। कृपा समझा जाए या प्रकोप? नहीं, कृपा है, प्रकोप नहीं कहा जा सकेगा, कृपा है। क्योंकि मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इनको मतलब डुबाना, मतलब बाढ़ में 3-4 बार जरूरी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हाँ, कृपा रहेगी। हाँ, कृपा रहेगी, प्रकोप का कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और अभी हम आपको श्री बड़े हनुमान मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये टॉप एंगल व्यू है। पिछले 24 घंटों में लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब गंगा और यमुना का पानी जो है वो खतरे के निशान से पीछे है, यानी कि आने वाले वक्त में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से प्रयागराज वालों को झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों से प्रशासन ने एक बार फिर से अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें और राहत शिविर में एक बार फिर से पहुंचें, क्योंकि राहत शिविर में जो संख्या में कटौती देखी जा रही थी, कमी देखी जा रही थी, अब उसमें फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर एक बार फिर से आ चुका है। SDRF NDRF की टीम भी सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार मुआयना कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी प्रकार का कोई भी बच्चे, बुजुर्ग, महिला बाढ़ जैसे इलाकों में, यानी अगर घर के भीतर पानी घुस आया है, अंदर जा चुका है, तो वहाँ फंसे तो नहीं है। ये लगातार इजाफा हो रहा है। अभी 9 अलग अलग नदियों से करीब 10 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर गंगा और यमुना का जलस्तर आ सकता है। लेकिन अभी आप देखिए श्री बड़े हनुमान मंदिर जिन्हें इस बार की बात की जाए तो अब तक 4 बार माँ गंगा ने स्नान कराया है और बाकायदा पूरी विधि विधान से पूजा की गई है। श्री लेटे बड़े हनुमान मंदिर की। श्री लेटे बड़े हनुमान को यहाँ का, यानी कि प्रयागराज का कोतवाल भी कहा जाता है और ऐसा कई सालों के बाद हुआ है कि एक बार में 4 बार जो माँ गंगा हैं वो जलाभिषेक करने स्वयं पहुंची हुई हैं और जो कपाट हैं वो बंद हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बाढ़ के पानी का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जल पुलिस के जवान भी तैनात हैं। वाटर बैरिकेडिंग की गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी स्नानार्थी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें वाटर बैरिकेडिंग के पहले ही स्नान करने की इजाज़त है, क्योंकि लगातार जो जलस्तर है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ये वही संगम नगरी है जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, लेकिन जहाँ जहाँ टेंट लगे हुए थे वहाँ अब आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी एक बार फिर से मीटिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं उनको महफूज और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन प्रशासन की चुनौती अभी भी लगातार बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।